हेलो भालू। आज का हमारा चैलेंज है 1 घंटा बुक रीडिंग। कल हम लोगों ने इंग्लिश बुक रीड किया था, आज हम लोग ट्राई करेंगे हिंदी बुक रीड करने का पूरा 1 घंटा तक। और मैं पूरा सीरियसली बुक रीड करूँगा। कोई दिखाने के लिए नहीं करूँगा, जो होगा रियल होगा, नो फेक, जो होगा रियल। तो गाइस, मैं बुक पढ़ूंगा पूरा 1 घंटा तक, नो मैटर व्हाट द थिंग विल happen with me or not. I will try to read for 1 hour. Guys, so start. For first, I think I should wear my shirt. This is the book today I will read. ये बुक को आज मैं पूरा पढ़ूंगा। देखते जाओ कि कितना पढ़ पाता हूँ, कितना पढ़ पाता हूँ, कितना नहीं। आत्म सुझाव। अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने का तरीका, अमेरिकी दिशा में तीसरा कदम। आत्म सुझाव के श्रेणी में वे सारे सुझाव और स्वयं को दिए गया वे सारे उपद्वीपन आते हैं जो हमारे पांचों इंद्रियों के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक पहुंचते हैं। दूसरी तरह से कहा जाए तो आत्म सुझाव स्वयं को दिया गया सुझाव है। ये अवचेतन मस्तिष्क और चेतन मस्तिष्क के बीच संवाद का प्रमुख माध्यम है। आप अपने जिन प्रबल विचारों को चेतन मस्तिष्क में रहने की अनुमति देते हैं, चाहे वो विचार नकारात्मक हो या सकारात्मक, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वे आत्म सुझाव के सिद्धांत के द्वारा अपने आप अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और इससे प्रभावित करते हैं। प्रकृति ने इंसान को इस तरह से बनाया है कि वह अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंच रहे विचारों का पर पूरा नियंत्रण रख सके। हालांकि इस बात का यह अर्थ नहीं है कि इंसान हमेशा इस नियंत्रण का प्रयोग करता है। ज़्यादातर मामलों में वो इस नियंत्रण का इस्तेमाल नहीं करता, जिससे ये स्पष्ट होता है कि इतने सारे लोग जीवन भर गरीब क्यों बने रहते हैं। याद कीजिए, यह कहा गया है कि अवचेतन मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है, जिसमें अगर बेहतर फसलों के बीज ना बोए जाए तो अनुपयोगी पौधे प्रचुरता में उग आएंगे। आत्म सुझाव नियंत्रण की वजह एजेंसी है, जिसके द्वारा इंसान अपने अवचेतन मस्तिष्क के इस बगीचे में सकारात्मक और नकारात्मक, रचनात्मक, प्राकृतिक के बीज बोता है, या फिर वो इसी सही देखभाल नहीं करता और नकारात्मक और विध्यात्मक प्रकृति के विचार को इस बगीचे में अंदर चले आने की अनुमति देता है। धन को अपने हाथ में देखिए और महसूस कीजिए। इच्छा वाले अध्ययन में जो 6 कदम दिए गए हैं, उससे सबसे अंतिम कदम में आपको ये निर्देश दिया गया है कि हर दिन 2 बार धन की इच्छा के अपने लिखे हुए वाक्य को जोर से पढ़े और ये कल्पना करें कि अनुभव करें जैसे वो धन आपके पास है और आप उसके स्वामी हैं। इस निर्देश का पालन जब आप पूरी आस्था की भावना से करते हैं तो आप अपनी इच्छित वस्तु को सीधे अपने अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके को बार बार दोहराने से आप अपने आप विचारों की ऐसी आदतें डाल लेते हैं जो आपकी इस बात में मदद करती है कि आप अपने इच्छा को इसके आर्थिक समतुल्य में बदलने के लिए सही प्रयास करें।
अध्ययन 2 में बताए गए 6 कदम की तरफ लौटे और आगे बढ़ने से पहले उन्हें दोबारा सावधानी से पढ़ें। फिर जब आप इस तक पहुँचे, आप बहुत सावधानी से उन 4 निर्देशों को पढ़ें जो आपके मास्टरमाइंड समूह के संगठन के बारे में दिया गया है, जिसका वर्णन सुव्यवस्थित योजना वाले अध्ययन में है। आत्म सुझाव के बारे में दिए गए इन दोनों तरह के निर्देश की तुलना करने पर आप ये जान जाएंगे कि इन निर्देश में आत्म सुझाव के सिद्धांत पर अमल करना शामिल है। इसीलिए आप इच्छा के वाक्य को जोर से पढ़ते समय याद रखें कि जिसके द्वारा आप धन की चेतना विकसित करने का प्रयास कर रहे हैं। सिर्फ शब्द को पढ़ने से ही काम नहीं चलेगा। जब तक कि आप अपने शब्द में प्रबल भावना और इच्छा ना हो, आपका अवचेतन मस्तिष्क उन विचार को पहचानता है और उन्हीं के अनुसार काम करता है। इसमें प्रबल भावना और प्रबल इच्छा होती है। ये इतना महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसे हर अध्ययन में दोहराना जाना चाहिए, क्योंकि इस समझ का अभाव ही वो मुख्य कारण है जिसके वजह से आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन करने वाले अधिकांश लोग को इसके अपेक्षित परिणाम नहीं मिल पाते हैं। साधारण भावहित शब्द अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित नहीं कर सकते। आपको तब अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे जब तक आप यह ना सीख जाए कि आस्था और भावना के साथ किस तरह से शब्द या विचार को अवचेतन मस्तिष्क तक पहुंचा जाए। जब आप पहली बार ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आप अपने भावना को नियंत्रित ना कर पाए और ये सही तरह से प्रभावित ना कर पाए। अगर ऐसा होता है तो हताश ना हो। याद रखें, इस तरह की कोई संभावना नहीं है। बिना कुछ दिए कुछ मिलेगा। अगर आपकी इच्छा भी हो तो भी आप धोखा नहीं दे सकते। अपने अवचेतन मस्तिष्क को प्रभावित करने की समस्त हासिल करने के लिए आपको कीमत चुकानी पड़ती है, और वो आपकी कीमत है ये पर गए सिद्धांत का अनुसरण करने की लगन। आप इससे कम कीमत पर इस समस्त या योजना को विकसित नहीं कर सकते। आप और केवल आपको ही ये फैसला करना है कि आप जिस पुस्तक के लिए प्रयास कर रहे हैं, पुरस्कार के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास इतना बड़ा या नहीं जितना कि कीमत चुकाई जाए। आत्म सुझाव के सिद्धांत का प्रयोग करने की आपकी योजना बहुत हद तक अच्छा और एकाग्रता होने की आपकी क्षमता पर निर्भर करेगी। जब तक कि इच्छा ददागती हुई आग की तरह प्रबल ना हो जाए। आपकी एकाग्रता की शक्ति को किस तरह से प्रबल किया जाए। जब आप दूसरे अध्ययन में दिए गए 6 कदम से संबंधित निर्देशों का अनुसरण करना शुरू करें तो यह आवश्यक यह है कि एकाग्रता के सिद्धांत का प्रयोग करें। यहाँ पर आपको ये सुझाव दिया जाता है कि आप किसी तरह एकाग्रता का अधिक प्रभावी प्रयोग करें। जब आप इन 6 कदम के पहले कदम का प्रयोग शुरू करें जो आपको निर्देश दे कि आप अपने मस्तिष्क में वो निर्धारित राशि निर्धारित करें जो आप चाहते हैं, तो आप अपने विचार को उन निश्चित धनराशि पर एकाग्र कर ले। अपनी आंखें बंद करके अपना पूरा ध्यान लगाए जब तक कि आप उन धनराशि को भौतिक रूप से समुचित न देख ले। हर दिन कम से कम एक बार ऐसा करें। जब आप ये करें तो उन अध्ययन में दिए गए निर्देश का अनुसरण करें और अपने आप को सचमुच उतनी धनराशि के स्वामी के रूप में देखें। ये यहाँ पर सत्य महत्वपूर्ण तथ्य बताया जा रहा है। अवचेतन मस्तिष्क उन निर्देश को स्वीकार करता है जो पूरी आस्था की भावना के साथ दिए जाते हैं और उन आदेश पर कार्य करता है। हालांकि अक्सर उन आदेश को बार बार दोहराना
पड़ता है और तभी अवचेतन मस्तिष्क उन आदेश का पर पालन करता है। इसी वक्त का अनुसरण करते हुए इन संभावना पर विचार करें और आप अपने अवचेतन मस्तिष्क के साथ एक पूरी तरह उचित धोखा कर रहे हैं और इसे विशाल दिला दे रहे हैं। और क्योंकि आपको ये विश्वास है कि जिस धनराशि की आप कल्पना कर रहे हैं वो आपका इंतजार कर रही है, और जब ये आपके अवचेतन मस्तिष्क का काम है कि वो आपको उस धनराशि को हासिल करने के व्यवहारिक तरीके सुझाए जिस पर आपका अधिकार है। पूर्व के पैराग्राफ में सुझाव गए हैं विचार को अपने कल्पना तक पहुंचा दे। इसके बाद ये देखें कि आपकी कल्पना आपकी इच्छा के रूपांतरण के द्वारा पैसे कमाने के व्यवहारिक तरीके सुझाने के लिए क्या कर सकती है। ये क्या करेगी? किसी निश्चित योजना का इंतजार ना करें जिसके द्वारा आप अपने सेवाओं या वस्तु के बदले अपनी इच्छित धनराशि हासिल करना चाहते हैं, बल्कि तत्काल अपने आप को उन धनराशि के स्वामी के रूप में देख लेंगे और इस दौरान ये मांग करे और यह विश्वास रखे कि आपका अवचेतन मस्तिष्क आपको वो योजनाएं सुझा देगा जिसको जरूरत है। ये योजना के बारे में सतर्क रहे और जब वे प्रकट हो तो उन पर तत्काल कार्य करना शुरू कर दे। जब ये योजना आएगी तो शायद वे आपके मस्तिष्क में छठी इंद्रिय के द्वारा प्रेरणा के रूप में इनका सम्मान करे और जैसे ही आपको या प्रेरणा ही उन काम पर शुरू कर देते हैं। 6 कदम में ये चौथे कदम में आपको ये निर्देश दिया गया है कि आप अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने के लिए एक निश्चित योजना बनाइए और तत्काल इस योजना को कार्य रूप में बदलना शुरू कर दे। आपको भाई थक चुके हैं। गाइस, इसको आज तो 1 घंटा तक इस चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे, चाहे जो हो जाए मैं इसको कंप्लीट करके रहूंगा। जब उन धनराशि को सचमुच कल्पना में देखे जिसके आप स्वामी बनना चाहते हैं तो बंद आंखों में अपने आपको वो सेवा या वस्तु देते हुए देखेंगे जो आप धनराशि बदले में देना चाहते हैं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपके अवचेतन मस्तिष्क को प्रेरणा करके 6 कदम दूसरे अध्ययन में दिए गए 6 कदम के संबंध में दिए गए निर्देश को आप संक्षेप में दिए जाएगा और इस अध्ययन में दिए गए सिद्धांतों के साथ जोड़कर इस तरह से बताया गया है। पहला, किसी शांत जगह पर जाइए जहाँ कोई व्यवधान ना हो। अपने आँख को बंद कर ले और उस धनराशि के बारे में लिखे और जोर से दोहराइए ताकि आप अपने शब्द को सुन सके जिस पर आप इकट्ठी करना चाहते हैं। वो समय सीमा जिसमें आप
धनराशि कमाना चाहते हैं और उस सेवा या वस्तु का वर्णन जो आप उस पैसे कमाने के बदले देना चाहते हैं। जब आप इन निर्देश का पालन करेंगे तो आप देखेंगे कि आप पहले से ही उन धन के स्वामी हैं। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आप आज से 5 साल बाद 1 जनवरी तक 50,000 डॉलर कमाना चाहते हैं और आप इस धन के बदले में सेल्समैन के रूप में अपने व्यक्तिगत सेवाएं देना चाहते हैं। आपके लक्ष्य का लिखित वाक्य नीचे दिए गए वाक्य की तरह होना चाहिए। जनवरी 20 तक मेरे पास 50,000 डॉलर होंगे जो इस दौरान मेरे पास समय समय पर विविध मात्रा में आएंगे। इस पैसे के एवरेज में हूँ। यहाँ पर उस सेवा या वस्तु का नाम लिख दे जिसे आप बेचना चाहते हैं। कि सेल्समैन के रूप में अपनी सर्व क्षेत्र क्षमता में सेवाएं दूंगा। अधिकतम सेवाएं मात्रा और अधिकतम गुणवत्ता दूंगा। मुझे विश्वास है कि मेरे पास इतना पैसा होगा। मेरी आस्था इतनी दृढ़ है कि मैं इस धन को अपने आंखों के सामने अभी देख सकता हूँ और मैं अपने हाथों को छू सकता हूँ। ये मेरा इंतजार कर रहा है। ये मेरे पास आए और उस अनुपात में आए जिस अनुपात में मैं अपनी सेवा दूंगा। मैं उस योजना का इंतजार कर रहा हूँ जिसके द्वारा मैं इतना धन कमा सकूं और जब मुझे वो योजना मिलेगी जो मैं उस पर अमल करना शुरू कर दूंगा। दूसरा, इस प्रोग्राम को सुबह और रात 2 को दोहराइए जब तक कि आप अपनी कल्पना में उस धनराशि को ना देख ले जिसे आप कमाना चाहते हैं। तीसरा, अपने व्यक्तिगत में लिखित प्रतीकों पर रख जहां पर आप इसे सुबह और रात को देखना सके और इसे सोने से ठीक पहले और उठने के ठीक बाद पढ़े जब तक कि ये आपको याद न हो जाए। आप तो पढ़ के रहेंगे शायद जो हो जाए चैलेंज को कंप्लीट करके रहेंगे जो हो जाए। आई विल बी डन माई चैलेंज। जब आप इस निर्देशों का पालन करें तो याद रखें कि आप आत्म सुझाव के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं और इसका लक्ष्य है कि आपके अवचेतन मस्तिष्क को आदेश देना। यह भी याद रखें कि आपका अवचेतन मस्तिष्क केवल उन्हीं निर्देशों के रूप में अनुरूप काम करेगा जो भावना के साथ इस तरह पहुंच जाएगा। आस्था सभी भावना की प्रबलतम और सबसे रचनात्मक भावना। आस्था के अध्ययन में दिए गया निर्देश का अनुसरण करें। पहले तो ये निर्देश अव्यवहारिक या अमूर्त लग सकती है। इस बात से परेशान ना हो। चाहे वे शुरुआत में आपको कितने ही अलग शब्द से कार्य से आप निर्देश का पालन करते रहेंगे तो वो वक्त जल्द ही आ जाएगा जब आपके सामने शक्ति का एक नया संसार खुल जाएगा। बाय। अमीर बनने के अवसर कहाँ और कैसे मिल सकते हैं?
अब हमने उन सिद्धांतों का विश्लेषण कर लिया है जिसके द्वारा अमीर बना जाता है। स्वाभाविक रूप से आप हम पूछेंगे, हमें इन सिद्धांतों पर अमल करने के लिए अच्छे अवसर कहाँ से मिल सकते हैं। आइए अपने गुणों की सूची निकाल लीजिए और देखेंगे कि अमेरिका आपको कितना अमीर बना सकता है, चाहे आपका लक्ष्य सामान्य अमीर बनने का हो या बेहद अमीर बनने का हो। शुरुआत में हम सभी को ये याद रखना चाहिए कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ कानून का पालन करने वाले हर नागरिक को विचार और कार्य की स्वतंत्रता और जो दुनिया के किसी दूसरे देश की तुलना में अधिक है। हम में से अधिकांश ने इस स्वतंत्रता के लाभों की सूची नहीं बनाई। हमने कभी अपने असीमित स्वतंत्रता की तुलना दूसरे देश के सीमित स्वतंत्रता से नहीं की है। यहाँ पर विचार की स्वतंत्रता, शिक्षा के क्षेत्र में विकल्प की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, राजनीतिक में स्वतंत्रता है, बिजनेस में प्रोफेशन या नौकरी चुनने की स्वतंत्रता है, दूसरे को नुकसान पहुंचाए बिना अपने मनचाही संपत्ति जायदाद बनाने की स्वतंत्रता है, अपने घर का स्थान चुनने की स्वतंत्रता है, विवाह में स्वतंत्रता है, सभी प्रजातियों के लिए समान अवसर की स्वतंत्रता है, ये एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करने की स्वतंत्रता है, अपने पसंद के भोजन की स्वतंत्रता है। और ये स्वतंत्रता भी हम जीवन में किसी भी पद के लिए लक्ष्य बिना सकते, जिसके लिए हम अपने तरीके तैयारी की है, चाहे वो अमेरिकी राष्ट्रपति का पद ही क्यों ना हो। हमारे पास अन्य स्वतंत्रता भी है, परंतु ये सूची सबसे प्रमुख स्वतंत्रताओं का विहंग दृष्टि प्रदान करती है, जिसमें अवसरों की बहुलता है। स्वतंत्रता का लाभ अधिकांश स्पष्ट तक नजर आता है जब हम ये देखते हैं कि अमेरिका ही एक ऐसा एकमात्र देश है जो अपने हर नागरिक को, चाहे वो मूल निवासी हो या फिर बाद में या कि नागरिक ली गई है, इतनी अधिक और विविध स्वतंत्रताएं प्रदान करता है। आइए हम उन वरदानों की गिने जो इस विराट स्वतंत्रता में हमें प्रदान किया गया। उदाहरण के लिए औसत अमेरिकी परिवार को ले लो और उन लाभों को गिने जो परिवार के हर सदस्य के लिए आवश्यक और प्रचुरता इस निर्देश में उपलब्ध है। भोजन, विचार का कार्य की स्वतंत्रता के बाद भोजन, वस्त्र और आवास आते हैं, जो जीवन की 3 मूलभूत आवश्यकताओं है। चूंकि औसत अमेरिकी परिवार के पास असीमित स्वतंत्रता उनके दरवाजे पर उपलब्ध है, इसीलिए ये दुनिया में कहीं भी मिलने वाले भोजन का चुनाव कर सकते हैं जिसकी कीमत उनकी पहुंच में हो। आवास, ये परिवार में एक आरामदायक अपार्टमेंट में रहना या फिर भाप से गर्म होना या जहाँ बिजली की रोशनी है।
बिजली से चलने वाले यंत्रों का प्रयोग करती है, जो जो दीवार में लगे एक पलंग से तार लगाते हैं और अपने काम शुरू कर देते हैं। पति अपने दाढ़ी बिजली के सेवर से बनाता है और उस दुनिया भर में 24 घंटे मुफ्त मनोरंजन मिलता है, जो रेडियो और टेलीविज़न का स्विच दबाते ही शुरू हो जाता है। अपार्टमेंट में सुविधाएं भी है, परंतु इस सूची में आपको अंदाजा हो जाएगा कि अमेरिका के निवासी किन स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं। वस्त्र। अमेरिका में हर स्थान पर औसत वस्त्र पहचान वाले महिला $400 प्रति वर्ष में आमदार में, पुरुष भी इतने में ही ऐसे कम वस्त्र। गाइस, चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए। आज भी चैलेंज कंप्लीट नहीं कर पाए। चैलेंज बोरिंग हो जाता है यार। चैलेंज बोरिंग हो जाते, इसलिए कर नहीं पा रहे। I tried but नहीं कर पाया। I tried but नहीं कर पाया, तो क्या करें।